एक्सरसाइज 10.2 और इसका है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप अपनी बुक में ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है। इस सर्कल में इसका एक डायमीटर दिया है, ये सेंटर है O। सर्कल का क्या दिया मुझे? एक डायमीटर। ये डायमीटर। अब डायमीटर के जो एंड्स है A और B, यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। पहली टेंजेंट है ये XY और दूसरी टेंजेंट है ये P। ये दो टेंजेंट है, पहले वाली टेंजेंट XY और दूसरी वाली PQ। हमें शो करना है कि ये XY और PQ दोनों क्या आपस में पैरेलल। तो गिवन बहुत आसानी से देखो, गिवन है हमारे पास। अब उसमें पैरेलल नहीं लग रही है ना, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं बनी हुई है, वैसे पैरेलल ही होंगे। गिवन अ सर्कल विद इट्स सेंटर O and its diameter AB such that XY and PQ are tangents at the end of the diameter। ये डायमीटर के एंड की क्या है? टेंजेंट, ठीक है। To prove XY is parallel to P, ये प्रूव करने के लिए देखो सोल्यूशन। यहाँ प्रूफ में देखिए कितना आसानी से प्रूव होगा। देखो बेटा, कल हमने एक थ्योरम कराई थी आपको कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। OB रेडियस है, XY टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। क्लियर आ गई बात समझ में? तो एंगल OBY equals to 90 degree region angle between tangent and radius is 90 degree। क्लियर? ऐसे ही ऊपर PQ भी क्या है? टेंजेंट है। OA क्या है? रेडियस है। इन दोनों के बीच का एंगल टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री। इधर वाला लेना होगा, ये भी 90 होगा। देखो इधर भी 90 होगा, लेकिन मैं किधर वाला ले रहा हूँ? इधर वाला। वो वाला भी ले सकते हैं, उससे भी पैरेलल आ जाएगा। तो इससे हम कहते हैं एंगल PAO इक्वल्स टू बी 90 डिग्री। रीजन वाई एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। अच्छा, एंगल OBY 90 है, PAOB 90 है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे आपस में? इक्वल। अच्छा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स क्या है वैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये Z बना रहा है ऐसे। तो ये एंगल्स क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। या फिर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। उसका उल्टा कर दिया हमने। क्लियर आई बात समझ में? भाई दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? या फिर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइन क्या होगी? तो इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो XY is parallel to PQ, यानी दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे आपस में? पैरेलल। ठीक है, कॉपी करो।
इसके बाद है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ये थ्योरम है, इसे लास्ट में कराएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, ठीक है। अब इससे एक पॉइंट है A जो कितनी डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर। की डिस्टेंस। यहां से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल है वो है 4। यहां से जो रेडियस पर टेंजेंट है ये, सपोज कीजिए इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो मैंने कहा टेंजेंट है ए एम, टेंजेंट क्या है ए एम, और इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस फाइंड हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। फाइंड कीजिए, अभी मैंने कहा इसकी रेडियस है r। एंगल कौन सा 90 है, m, ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये है हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब उनका सेंटर एक ही है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की है 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, ठीक है, और इसके बाहर है 5 सेंटीमीटर रेडियस। इस तरह से हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दोनों की रेडिया है 5 एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो हमें लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो किसे टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को। देखो आप सपोज कीजिए कि ये है वो कॉर्ड, अब ये से टच कर रही है यहाँ पे थोड़ा सा, ये है लार्जर सर्कल की कॉर्ड ए बी, और ये स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है बच्चों, टच कर रही है। मुझे इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो गिवन लिख देता हूँ। गिवन में हाँ जी जो रेडियाई है 5 और 3 सेंटीमीटर, हाँ बनाता हूँ। 2 concentric circles of radius या radii 5 centimeter and 3 centimeter with their common center O, with their common center O. With their common center O, and AB is the O with ये तो ठीक है, and AB is the chord of larger circle या greater circle या bigger circle which touches the smaller circle, जो smaller circle को touch कर। To find length of the chord, यानी ये जो हमारी AB है इसकी लेंथ फाइंड करें। देखो बेटा इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन की मैंने, जॉइन OB एंड OM। देखो एक तो मैंने इस OB को ज्वाइन किया, सर वो भी होगा, OA भी कर सकते हैं OB भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। OB और OM, M ये पॉइंट है,
जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, yes, sir. अब सॉल्यूशन में आ जाओ। लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा? Sir, 5. 5। इसका मतलब OB इक्वल्स टू कितना है? 5. 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो OB कितना है? 5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ गई? OM इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब एक बात और, ये जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है ये स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है। Yes, sir. समझ में आई बात? और कॉर्ड फॉर ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड स्मॉलर सर्कल की क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट और रेडियस आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा ये जो एंगल है, M. हाँ, ये कितना है? 90. 90 डिग्री। ठीक है, इसे लिख देते हैं हम एंगल OMB इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन And radius. कॉर्ड, वो एंगल बिटवीन टेंजेंट And radius. एंड रेडियस। तो इसका मतलब ट्राइंगल OMB में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। 90 का ऑपोजिट क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का हमें पता है। तो इन ट्राइंगल OMB OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। OB कितना है? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM 3 का स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस BM स्क्वायर, या फिर BM स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 25 माइनस 9, या BM स्क्वायर इक्वल्स टू 16। स्क्वायर हटेगा तो BM कितना आ जाएगा? 4. 4। ठीक है, Yes. 4 सेंटीमीटर। अब अगर आपने 9th क्लास में याद है, 9th क्लास में क्वेश्चन था कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। याद था 9th क्लास में टॉपिक है सर्कल, उसमें क्वेश्चन था कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी सर्कल के तो वो उस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम उसका डायरेक्ट यूज कर देंगे। इसका मतलब BM इक्वल्स टू क्या है? AM। और AB इक्वल्स टू क्या है? BM का 2 गुना। Half. 2 गुना। अच्छा हाँ, Half. देखो BM, दोबारा समझो, BM इक्वल्स टू AM बाय थ्योरम, Yes. या फिर AB जो है कंप्लीट Yes. वो BM की कितनी है? 2 2 times. ठीक है, सो वी नो दैट perpendicular from the center bisects the chord, so AB equals to 2 times of BM, या AB equals to 2 into 4, AB आ गया 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई 8 सेंटीमीटर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें एक फिगर दी है। तो देखो कैसे होगा। एक तो मुझे दिया सर्कल और उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल से सर्कमस्क्राइब किए हुए। ये तो है सर्कल।
ये है हमारे पास। और इसमें जो पॉइंट्स हैं वो है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। जहाँ पर टच कर रहा है पॉइंट्स है पी क्यू आर एस। तो बस अब देखिए गिवन में मेरे पास है अ सर्कल, इसका सेंटर भी मैं बना देता हूँ, हालांकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं। गिवन में हमारे पास है अ सर्कल एंड अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी circumscribing a circle, circumscribing the circle। एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है इसके बाहर बना हुआ है और इसको टच कर रहा है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव PB plus CD. PB AB AB plus CD. AB प्लस CD CD is equal टू to AD प्लस BC। ये मुझे प्रूव करना। अब प्रूव करने के लिए हम प्रूफ में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ में इसमें हमें ये वो थ्योरम यूज होगी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। लेकिन थोड़ा माइंड में से बना के रखना है, नहीं तो क्वेश्चन एकदम माइंड से चला जाता है। सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। कौन सी साइड लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते। इसमें मेरे पास क्या है? ए बी प्लस सी, ठीक है बच्चे। क्या है? ए बी प्लस सी। अब ए बी किससे मिलकर बना है? AP plus AP प्लस BB, AP प्लस PB. BB। अच्छा, हमारा CD किस से मिलके बना है? CR. हाँ, CR प्लस DR, RD या DR, CR प्लस DR, ठीक है। नाउ अब ये सब किसके इक्वल है? देखो AP किसके इक्वल है? AS के। नहीं आई बात समझ में? आ गई? क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। तो AP इक्वल्स टू है AS। इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं। AP इक्वल्स टू AS। ऐसे ही BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ, ये भी टेंजेंट्स है। BB इक्वल्स टू BQ। ऐसे ही CR टू CQ, ऐसे ही DR इक्वल्स टू DS। सभी को लिख देता हूं एक साथ ही। ये क्या है? टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के हमारे टेंजेंट्स हैं। इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट से। सब्स्टिट्यूटिंग these values in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में जब इन्हें सब्स्टिट्यूट करूंगा, AP की जगह AS, BP की जगह BQ, CR की जगह CQ, DR की जगह DS। अब देखो कौन कौन से ऐड होंगे बच्चों। सबसे पहले AS प्लस DS, AS प्लस DS, ऐसे ही BQ प्लस CQ। अगर आप बिना फिगर को देखे भी ऐड करना चाहते हैं ना, तो भी वो ऐड हो सकते हैं। S कॉमन पॉइंट है AD, ठीक है। तो यहाँ पर AD और BC। और अगर आप फिगर देख के ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर कॉमन पॉइंट है Q, तो आएगा BC, ठीक है। अगर फिगर देख के ऐड करना चाहो तो फिगर देख के ऐड कर लो। AS प्लस DS AD और BQ प्लस CQ BC। तो देखो हमने क्या लाया? AD प्लस CD से क्या ले आए? AD plus BC. ठीक है। therefore AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। प्रूफ।
या हैंड्स रूल भी लिख देते हैं। तो हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी भी हमें फिगर दी हुई है। इसमें मुझे एक सर्कल दिया है और 2 टेंजेंट्स दिए हैं। ये है एक सर्कल, इस सर्कल में 2 टेंजेंट्स हैं और एक डायमीटर है पी ओ क्यू। पहले तो डायमीटर बना देते इसका, पी यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ओ। ऊपर एक टेंजेंट है और नीचे एक टेंजेंट है। ऊपर की जो टेंजेंट है ये है एक्स वाई, और यहाँ पर पी तो है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई। नीचे की जो टेंजेंट है ये है एक्स डैश वाई डैश। ये मेरे पास है एक्स डैश और वाई डैश। इसके साथ साथ में एक और टेंजेंट है बच्चों, वो है वहाँ यहाँ से ए बी। यस, सही बन गया, यस ये बन गया, ठीक है। इसका नाम है ए और ये वाला पॉइंट है बी। और ये जो ए और बी हैं ये दोनों के दोनों कहाँ से जुड़े हुए हैं? सेंटर से, यानी कि ओ ए ओ बी ये दोनों सेंटर से जुड़े हुए हैं। और साथ साथ में ओ सी भी है। ओ सी भी सेंटर से जुड़ा है क्या? नो सर, अच्छा, ये हमारे सी पॉइंट दिया है। बस मेरी बुक काफी पुरानी हो गई, तो हमारे पास में गिवन और टू प्रूव। तो यहाँ देखो, गिवन में मेरे पास है a circle with its center O, a circle with its center O and 2 tangents, बल्कि 2 नहीं 3 tangents xy, x dash y dash and AB with 1 diameter B, है ना। हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव में कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल AOB इक्वल्स टू बच्चे 90 डिग्री। इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ अपनी तरफ से। क्या मैंने कंस्ट्रक्शन की? जॉइन OC, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने? OC जॉइन। अब ये जो हमारे एंगल्स हैं इनको मैं नाम दे देता हूँ। इसे देता हूँ 1, इसे दिया मैंने 2, इसे दिया मैंने 3 और इस एंगल को मैंने नाम दिया 4, 1 2 3 4, ताकि हमें गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल्स में आ गया। प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल POA, इधर देखो बेटा, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, ये जो ऊपर के दोनों ट्राइंगल्स हैं कौन कौन से? POA एंड COA। इनको मैं थोड़ा कलर भी कर सकता हूँ, POA एंड COA।
इन दो ट्राइंगल्स की इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, इन दोनों में देखो OP इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, OP इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ द सर्कल। दूसरी चीज AP इक्वल्स टू AC, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल की टेंजेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। अगर आप देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या है A, और यहाँ से एक टेंजेंट तो AP है और एक टेंजेंट है AC, समझ में आ गई बात। AP इक्वल्स टू AC, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और तीसरी चीज हमारे पास OA इक्वल्स टू AO, ये तो कॉमन ही है, OA इक्वल्स टू OA, ये क्या है, कॉमन। तो देखो तीनों साइड अगर इक्वल आ गई, ये वाली किसके इक्वल थी, इसके, ये वाली किसके इक्वल थी, इसके, और ये क्या था, कॉमन। तो बाय SSS, साइड साइड साइड, ट्राइंगल PAO is congruent to triangle CAO। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू क्या एंगल, एंगल 2 बाय CP/CT। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP/CT। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे देखो, जैसे हमने एंगल 1 इक्वल्स टू 2 किया है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CP, है ना, या हमने 1 इक्वल्स टू 2 किया है, सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और 4 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 3। तो कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय CP। अब देखिए जरा, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360। देखो ध्यान से देखो, 9 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये मिलकर एक लाइन बना रहे हैं बेटा। एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, एंगल 3 ये है और एंगल 4 ये है, चारों ने मिलकर क्या बना दिया, एक लाइन बना दी है ऐसे। तो इनका सम कितना होगा, 180, लीनियर पेयर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लेकिन मुझे चाहिए क्या, AOB चाहिए, और AOB का मतलब कौन सा एंगल चाहिए, 2 और 3। AOB में कौन से एंगल्स हैं, 2 और 3। कौन से वाले नहीं चाहिए, 1 और 4 नहीं चाहिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, वी गेट, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1 की जगह 2, फिर एंगल 2, 3 ऐसे ही है, 4 की जगह एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 बाय 2, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, और एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका मतलब एंगल AOB इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया ये प्रूव।